जय श्री राधा कृष्ण। अहोई अष्टमी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन माताएं अपने बच्चों के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं और उनकी खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और इसमें तारों को अर्घ्य देकर माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान का भोग लगाने के साथ ही अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जल व्रत करके अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की भी परंपरा है। अब आज इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी के विषय में संपूर्ण जानकारी लेंगे। अहोई अष्टमी क्या है, कैसे पूजा विधि क्या है, किस तरह से पूजा करें, इसका महत्व क्या है, व्रत कैसे करें, उज्जमन कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ कुछ महाफलकारी, लाभकारी, तुरंत फल देने वाले उपाय भी बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें मैसेज करें और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाना चाहते हैं तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता, जो पार्वती जी का ही स्वरूप है, उनकी पूजा की जाती है। महिलाएं संतान प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। जिसकी संतान दीर्घायु नहीं होती हो या गर्भ में ही नष्ट हो जाती हो, उनके लिए भी ये व्रत बहुत शुभकारी और फलकारी है। मान्यता है कि इस दिन विशेष उपाय करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। ये उपवास आयु कारक और सौभाग्य कारक होता है। विशेष रूप से उत्तर भारत में तो ये बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है। ये पर्व माताएं अपने पुत्र के जीवन में होने वाली किसी भी तरह की अनहोनी से बचाने के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। इस दिन माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से संतान फल की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि जो भी महिलाएं पूरे मन से इस व्रत को रखती हैं, उनके बच्चे दीर्घ आयु होती हैं। और ये भी मान्यता है कि इसी व्रत के प्रताप से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अहोई माता और भगवान शिव को इस दिन दूध भात का भोग लगाना बड़ा फलकारी होता है। माताएं अपनी संतान को अपने हाथों से दूध भात भी खिलाती हैं। अहोई अष्टमी के दिन पेठे का दान बहुत ज़्यादा पुण्यदायी बताया गया है। ये व्रत बच्चों को अनहोनी से बचाता है। बच्चों की भलाई के लिए माताएं अहोई अष्टमी के दिन सूर्य उदय से लेकर गोधूली बेला तक, मतलब शाम के समय तक उपवास करती हैं, निर्जल व्रत करती हैं। शाम के वक्त आकाश में तारों को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत को खोलती हैं। कई जगह पे चंद्रमा के दर्शन करने के बाद भी व्रत खोलने का विधान है, पर इस दिन चंद्र दर्शन में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि अहोई अष्टमी की रात चंद्रोदय बहुत देर से होता है। निसंतान महिलाएं पुत्र प्राप्ति की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। वैसे तो ये व्रत पुत्र के लिए किया जाता है, लेकिन अब महिलाएं इसे अपनी पुत्रियों के लिए भी करने लगी हैं। देखिए, मेन चीज़ है संतान का सुख होना, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। तो संतान हमारी दीर्घ आयु होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए और उनके ऊपर किसी भी अनहोनी की आशंका नहीं होनी चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। तो इसीलिए सभी को ये व्रत करना चाहिए। अच्छा, उत्तर भारत में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है क्योंकि ये व्रत अष्टमी के दिन पड़ता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चों की आयु और स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। अहोई यानी अनहोनी से बचाना, किसी भी अमंगल या अनिष्ट से अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और माँ को प्रार्थना करती हैं। संतान की कामना के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान के साथ पानी की एक बूंद पिए बिना अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं।
अच्छा, इसी व्रत से दीपावली पर्व की शुरुआत भी मानी जाती है। अहोई अष्टमी और करवा चौथ व्रत के बीच एक खास अंतर यही होता है कि करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को देखकर खोला जाता है, वहीं अहोई अष्टमी का व्रत तारों को देखकर खोला जाता है। अहोई माता को भोग लगाने से पहले 7 पुत्रों की मां की कहानी भी जरूर सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से बच्चों के ऊपर आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं और बच्चों की लंबी उम्र का वरदान भी मिलता है। अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में पूजा के लिए बैठें और व्रत का संकल्प लें। अगर घर का मंदिर छोटा है, जगह नहीं है, तो आप अलग चौकी लगा कर भी पूजा का संकल्प कर सकते हो। पूजा के समय संकल्प लें और कहें, हे अहोई माता, मैं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए आपका शुभ और पावन अहोई व्रत कर रही हूँ। हे अहोई माता, मेरे बच्चों को दीर्घ आयु, स्वस्थ और सुखी रखना। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती ही है, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा ही की जाती है। अब दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता यानी कि माँ पार्वती और स्याहू और उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाया जाता है। अहोई के चित्रांकन में ज़्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है और उसी के पास स्याहू तथा उनके बच्चों की आकृतियां भी बनाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा आजकल बाजार में रेडीमेड कैलेंडर भी मिलता है, या कई लोग कपड़े पर कढ़ाई करके भी इसे बना लेते हैं ताकि हर साल उसी को यूज़ कर सके। आप खुद बनाकर या बाजार से लाकर किसी भी रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब अहोई माता के चित्र के सामने चावल से भरा हुआ कटोरा, मूली, सिंघाड़े और दीपक रखें। अब 1 लोटे सागर में पानी रखें और उसके ऊपर करवा रखें। इस करवे में भी पानी होना चाहिए, तो 2, एक नीचे और एक ऊपर, दोनों रखेंगे। ध्यान रखें कि ये करवा कोई दूसरा नहीं बल्कि वही होता है जो आपने करवा चौथ में इस्तेमाल किया था। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन शुरू करें। शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से भरा कलश रखें, कलश पर स्वस्तिक भी बना ले। फिर सबसे पहले कलावे से माता के लिए हार बनाएं, उसे कैलेंडर के दोनों तरफ चिपकाएं। इसके लिए आप लपसी का प्रयोग कर सकते हो, जो आटे का हम कच्चा पक्का हलवा बनाते हैं वो। अहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन जरूर करें। फिर अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप से पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें, गेहूं से धोख मारे, पैसे चढ़ाएं। अहोई माता को 14 पूरियां, 8 पुओं और खीर का भोग लगाया जाता है। भोग की मान्यता हर परिवार में अलग अलग होती है, इसको याद रखना। कई जगह हलवे का भी भोग लगता है। इसके बाद अहोई माता को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। कई परिवार में पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई बनवाती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याहू भी कहती हैं, और उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस तरह गले में पहनने के लिए हार में पेंडल लगाया जाता है, उसी तरह चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और डोरे में चांदी के दाने पिरवोने चाहिए। इस माला में पहले साल जब आप ये व्रत शुरू करते हैं 2 चांदी के मोती डाले जाते हैं। फिर जिस भी साल लड़का पैदा हो या उस लड़के का ब्याह हो, उस साल 2-2 मोती बढ़ाते जाते हैं। जितने लड़के हो उतनी बड़ी माला चलती जाती है। फिर बाद में उन लड़कों की शादी के बाद उसमें और मोती बढ़ाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत पर धारण की गई माला को दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसको गुड़ से भोग लगाकर और जल से छींटे देकर प्रणाम करने के बाद ही रखना चाहिए। सास को रोली तिलक लगाकर चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लें। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कहानी जरूर सुने। कहानी करने तक माला अहोई माता के सामने रखी जाती है। कथा के बाद उस माला को गले में पहन लिया जाता है। अच्छा, कई परिवारों में बायना निकलता है, कई में नहीं निकलता। बायने में 14 पूरियां या मट्ठी और या काजू और पैसे जरूर होते हैं। इस बायने को घर की जो भी बड़ी स्त्री होती है, सास, जेठानी, इनको सम्मान पूर्वक दिया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद लोटे के पानी और गेहूं से तारों को अर्घ दिया जाता है। तारों को अर्घ देते समय बच्चों को साथ जरूर रखें। सभी देव पितरों से अपने बच्चों की मंगल की कामना करें और उन सब का आशीर्वाद दिलाएं।
पूजा के बाद सास या घर की जो भी बड़ी महिलाएं होती हैं उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। तारों को जल देने के बाद भी घर के सभी बड़े जनों के पैर छुए। मतलब क्या है, जब पूजा से उठोगे तब पैर छूने हैं और जब जल देकर आओगे तब भी पैर छूने हैं। अहोई अष्टमी पूजा के बाद ब्राह्मण को कुष्मांडा यानी जो सफेद पेठा होता है वो दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूरा दिन निर्जल व्रत करें, तारों को अर्घ दें, फिर अंजल ग्रहण करें। इस व्रत में फलाहार यानी व्रत फूड नहीं खाया जाता, बल्कि जो नॉर्मल अन्न वाला खाना होता है वही खाते हैं। पक्की रसोई का यानी कि पूरी सब्जी वगैरह बनाते हैं। कच्चा खाना यानी कि रोटी दाल चावल ये नहीं खाया जाता। खाना बिना लहसुन प्याज का सात्विक खाना ही खाएंगे। अच्छा, जो गले में चांदी की माला डाली हुई है उसे दीपावली के दिन निकालेंगे और जल के छींटे देकर सुरक्षित अलमारी या लॉकर में रख लेंगे। अगर उस दिन किसी भी कारण से दीपावली वाले दिन आपने माला नहीं उतारी तो फिर उसके बाद जो भी शुभ दिन आएगा उसमें माला उतार कर गुड़ आदि का भोग लगाकर जल के आचमन कराकर फिर रखेंगे। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी व्रत में स्त्री वर्ग कपड़े धोने, सीने पिरोने का काम, कढ़ाई बुनाई का काम, काटने का काम नहीं करती। गर्भवती महिलाएं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर घर में कोई नया मेंबर आता है, चाहे लड़का पैदा हो या बहू आए, तो उसके नाम की अहोई माता का कैलेंडर उस साल एक्स्ट्रा लगाना चाहिए। मतलब वहाँ पे 2 कैलेंडर लगेंगे। यहाँ कैलेंडर जहाँ हमेशा का अहोई माता का कैलेंडर लगाया जाता है उसके लेफ्ट में लगाया जाता है जो नया होता है। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें बता रही हूँ जो आप विशेष रूप से अहोई अष्टमी वाले दिन ध्यान रखना और ये गलतियाँ मत करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम जैसे बगीचे का काम वगैरह नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे सुई आदि का काम करने से बचना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें और ना ही लड़ाई झगड़ा करें, है ना, कोई बहसबाजी नहीं। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि तारों को अर्घ देते समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तेमाल करें या मिट्टी के लोटे का इस्तेमाल करें, ना कि तांबे से बने लोटे का। इन सभी कार्यों को करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है, ध्यान। अहोई अष्टमी की पूजा के समय अपने जो बच्चे हैं, लड़का या लड़की जो भी हो, उन्हें अपने साथ ज़रूर बिठाएं। पूजा खत्म होने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाना, इसके बाद ब्राह्मण को या ज़रूरतमंदों को और गाय को भोजन खिलाना। ऐसा करने से आपका व्रत का शुभ फल मिलता है और वो पूर्ण माना जाता है। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि अहोई अष्टमी की पूजा कर ली तो सामान कैसे हटाना है, चौकी कैसे हटानी है। तो देखो, जो लोटे का जल है वो अहोई वाले दिन ही तारों को दे देते हैं। सागर या करवे का जल अहोई माता के सामने वैसे ही रखा रहता है। कई घरों में इस जल से दीपावली को घर में छींटे लगाए जाते हैं, पर बहुत परिवारों में, हमारे खुद के घर में भी, इस जल को पहले गोवर्धन पूजा में रखा जाता है। फिर अगले दिन भाई दूज पर बच्चे इस जल को अपने नहाने के पानी में मिलाकर नहाते हैं। इससे बच्चों को बहुत लाभ मिलता है, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। हमारे घर में भी इसी प्रथा का अनुसरण होता है। पूजा में रखा अन्य सामान ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दे दिया जाता है। अब हम थोड़ा उद्यापन विधि की भी चर्चा कर लेते हैं। जिस स्त्री को पुत्र हुआ हो अथवा उसके पुत्र का विवाह हुआ हो, उसे अहोई माता का उद्यापन करना चाहिए या उज्जमन करना चाहिए। इसके लिए एक थाल में 7 जगह 4-4 पूरी हलवा रखना चाहिए। इसके साथ ही पीत वर्ण की पोशाक हो गई, साड़ी, ब्लाउज, रुपए वगैरह रखा जाता है जो मेन बायना होता है। फिर इस सबको श्रद्धापूर्वक अपनी सास को उपहार में दिया जाता है। उसकी सास को चाहिए कि वस्त्र आदि को अपने पास रखकर शेष सामग्री, हलवा, पूड़ी आदि पदार्थों को अपने पास पड़ोस में बांट दे। यदि कोई कन्या हो तो उसके यहाँ भी भेज। अब मैं अहोई अष्टमी के कुछ विशेष उपायों की चर्चा करती हूँ। बहुत ही फलकारी हैं, जिसको करने से तुरंत और बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर बच्चों की पढ़ाई, करियर में बाधा आ रही है या जॉब नहीं मिल रही है तो ये उपाय करें। करना क्या है, अहोई माता की पूजा के दौरान दूध भात, मतलब दूध, चावल और लाल फूल माता को जरूर अर्पित करें।
इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करें। संतान को अपने हाथों से दूध भात खिलाएं। फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथों में दे दें और फूल को सुरक्षित रखने को कहें। मतलब बच्चे इस फूल को अपने पास अपनी अलमारी में, पर्स में या डायरी वगैरह में रख सकते हैं जहां वो खराब ना हो। अगर बच्चों की शादी या पारिवारिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और एक चांदी की चेन अर्पित करें। इस मंत्र का भी जाप करें। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। 11 माला या 108 बार इसका जाप करें। इससे सभी इच्छाएं पूरी होती है। संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उसके गले में चेन पहना दें। उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। बच्चे ये चेन पहने रखें, जल्दी ही शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। अगर अपने बच्चों के बच्चा नहीं हो पा रहा है, मतलब बच्चों के भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो अहोई अष्टमी पे बच्चों को श्रीधाम भेजें, श्रीधाम वृंदावन, और राधा कुंड में जोड़े के साथ स्नान करने को बोले। अगर श्रीधाम बहुत दूर है और वहां जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो एक दूसरा उपाय बताती है। अहोई माता और शिवजी जी को दूध भात का भोग लगाएं। चांदी की 9 मोती लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाएं। अहोई माता को माला अर्पित करें और संतान की कामना की प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद अपनी संतान और उसके जीवन साथी को दूध भात खिलाएं। अगर बेटे को संतान नहीं हो रही हो तो बहू को, और बेटी को संतान नहीं हो पा रही हो तो बेटी को वो जो माला बनाई है लाल धागे में उसको धारण करवा दें। करके देखना, तुरंत और बहुत अच्छा फल मिलता है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।